स्वागत है आप सभी को गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के दूसरा चैप्टर, हिंदी विषय के दूसरा चैप्टर उसने कहा था, जिसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आज इसी के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। आपका ऑप्शन है ए अमृतसर, बी लुधियाना, सी जयपुर, डी लखनऊ। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अमृतसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। आपका ऑप्शन है ए मगध, बी माझे, सी कटरा, डी तेलघड़िया। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, माझे। सही जवाब हो जाएगा माझे। सही जवाब हो जाएगा माझे। अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था। आपका ऑप्शन है ए सूबेदार के पद पर, बी लेफ्टिनेंट के पद पर, सी जमादार के पद पर और डी मेजर के पद पर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, जमादार के पद पर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। आपका ऑप्शन है ए किरत सिंह, बी बजीरा सिंह, सी अतर सिंह, डी महिप सिंह। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बजीरा सिंह। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, बजीरा सिंह। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, पलूटन का विदूषक कौन था। पलूटन का विदूषक कौन था। आपका ऑप्शन है ए हजारा सिंह, बी मुख्तार सिंह, सी बजीरा सिंह, डी कुलदीप सिंह। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, बजीरा सिंह। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, बजीरा सिंह। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। आपका ऑप्शन है ए बोधा सिंह, बी महा सिंह, सी किरत सिंह, डी जगधारी सिंह। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, बोधा सिंह। सही जवाब हो जाएगा बोधा सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों के का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। आपका ऑप्शन है ए फ्रांसीसियों के साथ, बी तुर्कों के साथ, सी अंग्रेजों के साथ, डी जर्मनी के साथ। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। आपका ऑप्शन है ए सूबेदार ने, बी बोधा सिंह ने, सी लहना सिंह ने, डी बजीरा सिंह ने। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, लहना सिंह ने। सही जवाब हो जाएगा लहना सिंह। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, लहना सिंह। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। आपका ऑप्शन है ए 77, बी 105, सी 1805, डी 72। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 77। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 77। अगला प्रश्न है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। आपका ऑप्शन है ए संजलपुर में, बी अलावपुर में, सी जलालपुर में, डी लायलपुर में। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, लायलपुर में। सही जवाब हो जाएगा लायलपुर में। अगला प्रश्न है, गुलेरोजी का जन्म हुआ था। गुलेरोजी का जन्म हुआ था। आपका ऑप्शन है ए हरियाणा में, बी जयपुर राजस्थान में, सी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, डी गुजरात में। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, जयपुर राजस्थान में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है। आपका ऑप्शन है
ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी देवकी नंदन खत्री, सी गोपाल राम गहमरी, डी बालकृष्ण भट्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? आपका ऑप्शन है ए 1913 में, बी 1912 में, सी 1915 में, डी 1900 में। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 1915 में। सही जवाब हो जाएगा 1915 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? आपका ऑप्शन है ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी रामचंद्र शुक्ल, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है। आपका ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नामवर सिंह, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? आपका ऑप्शन है देवाना प्रिय, बी मजदूरी और प्रेम, सी पुराना हिंदी, डी मोरसी मोही कुटौव। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मजदूरी और प्रेम। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कुराई का क्या अर्थ होता है? कुराई का क्या अर्थ होता है? ए मांगनी, बी विवाह, सी कड़वी बात, डी दहेज। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, मंगनी। सही जवाब हो जाएगा मंगनी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बोधा कौन था? बोधा कौन था? आपका ऑप्शन है ए हजारी सिंह का भाई, बी लहना सिंह का भाई, सी वजीरा सिंह का भाई, डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए जूठन, बी रोज, सी उसने कहा था, डी त्रिक्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, उसने कहा था। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है? लिखी हुई नहीं है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सुखमय जीवन, बी बुद्ध का कोटा, सी उसने कहा था, डी कफन। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, कफन। सही जवाब हो जाएगा कफन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, गुलेरो जी की किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरो जी किस गांव के मूल निवासी थे? आपका ऑप्शन है फतेहपुर, बी गुलेर, सी मनेर, डी गहमर। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, गुलेर। सही जवाब हो जाएगा गुलेर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? आपका ऑप्शन है ए बालकृष्ण भट्ट, बी भगत सिंह, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी रामधारी सिंह दिनकर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा किस युग के कहानीकार है? आपका ऑप्शन है ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रेमचंद्र युग, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? आपका ऑप्शन है ए 2 भागों में,
बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 5 भागों में। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर 5 भागों में। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 7 जुलाई 1882, बी 8 जुलाई 1883, सी 7 जुलाई 1883, डी 8 जुलाई 1890। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 7 जुलाई 1883। 7 जुलाई 1883। 1883। अगला प्रश्न है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? आपका ऑप्शन है ए सुखमय जीवन, बी जूठन, सी त्रिछ, डी उसने कहा था। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर उसने कहा था। उसने कहा था। उसने कहा था। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? आपका ऑप्शन है ए चरित्र प्रधान, बी क्रम प्रधान, सी धर्म प्रधान, डी भाव प्रधान। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर क्रम प्रधान। इसका जवाब हो जाएगा क्रम प्रधान। क्रम प्रधान। अगला प्रश्न है पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? आपका ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी नामवर सिंह की, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, डी रामचंद्र शुक्ल की। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला प्रश्न है किरत सिंह कौन था? किरत सिंह कौन था? आपका ऑप्शन है ए लहना सिंह का चाचा, बी लहना सिंह का भतीजा, सी लहना सिंह का भाई, डी लहना सिंह का मित्र। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर लहना सिंह का भतीजा। लहना सिंह का भतीजा। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? आपका ऑप्शन है ए तेरा नाम क्या है, बी तू कहाँ रहती है, सी तेरी कुरमाई हो गई, डी तेरी शादी हो गई। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर तेरी कुरमाई हो गई। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? आपका ऑप्शन है ए 15, बी 10, सी 5, डी 20। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 10। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 10। अगला प्रश्न है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? आपका ऑप्शन है ए भाई, बी मित्र, सी मामा, डी चाचा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर मामा। आपका सही जवाब हो जाएगा मामा। अगला प्रश्न है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? आपका ऑप्शन है ए वजीरा सिंह, बी बोधा सिंह, सी किरत सिंह, डी अतर सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर वजीरा सिंह। सही जवाब हो जाएगा वजीरा सिंह। अगला प्रश्न है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? आपका ऑप्शन है ए वजीरा सिंह से, बी लहना सिंह से, सी किरत सिंह से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर लहना सिंह। सही जवाब हो जाएगा लहना सिंह। अगला प्रश्न है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेटकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? आपका ऑप्शन है ए हजारी सिंह, बी किरत सिंह,
सी वजीरा सिंह, डी अतर सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर वजीरा सिंह। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? आपका ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी अमृतसर, सी लुधियाना, डी जयपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर अमृतसर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर अमृतसर। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? आपका ऑप्शन है ए 1915, बी 1920, सी 1922, डी 1925। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर 1915। सही जवाब हो जाएगा 1915। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्न उत्तर के साथ। मिलते हैं अगले चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ।